हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ चैप्टरों को डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें से डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, और आज का सेगमेंट से इससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें ब्लड रिलेशन होगा, सिलोजिज्म होगा और मिसिंग नंबर होगा। ठीक है, इन सभी को क्या करेंगे अपने क्लास में आज के क्या करेंगे, डील करने वाले हैं। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, हमेशा इस बात को जानना है कि मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा क्या होता है, मीठा होता है। तो चलिए आज क्लासेस को हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग का नाम ही आप लोग को मालूम होगा। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? राहुल सर है। जब राहुल सर है तो रीजनिंग में क्या किस बात का डर है। तो चलिए आज क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 6 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शायद ये हो चुका था प्रीवियस क्लास में, हम बोल सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बार बार इसी बात को हम फोकस कर रहे हैं कि आपको ब्लड रिलेशन से 100% इस बार डेफिनेट आपको क्वेश्चन पूछेगा। और ये ब्लड रिलेशन का जो पार्ट है वो पार्ट है कोडेड वाला पार्ट है। क्या बेटा? कोडेड वाला पार्ट है। और कोडेड वाला पार्ट जो है अक्सर देखोगे कि 2022 में एसएससी सीजीएल का ठीक है, एसएससी सीजीएल में जितना भी सेगमेंट का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, उन सभी में से यहां तक आपको टायर 1 में भी पूछा और टायर 2 में भी कोडेड ब्लड रिलेशन से सम पूछा गया है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने देखा इस चैप्टर से लगभग आपको 2 प्रश्न पूछा गया है, 2 प्रश्न पूछा गया इस चैप्टर से। तो और इसी टाइप का मतलब कोडेड वाला पार्ट से ही 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, इस पर ज्यादा मेहनत करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए वो ज्यादा समय ले लेते हैं, लेकिन हम हैं तो कुछ ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के हिसाब से अगर आप डील करोगे तो कम से कम समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसे बोला जा रहा है पार्टिकुलर। आप लोग कोडेड वाला तो पार्ट याद ही है, ठीक है। तो इसमें देखोगे इसमें आखिर बोल क्या रहा है, तो तुम देखोगे बोला जा रहा है कि इन चारों इक्वेशन में, इन चारों जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन चारों इक्वेशन में आपका जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आप लोग देखोगे इन चारों ऑप्शन में सिंपलिटी, एक चीज देखो, बोला जा रहा है इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लोग को ये प्रूव करना है कि P जो है वो मैटरनल अंकल भैया मामा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मामा। किसको बोलते हैं? मामा को बोलते हैं। मैटरनल अंकल किसको बोलते हैं? मामा को बोलते हैं। कि P जो है वो मामा किसका बन सके, Q का बन सके, आपको डील करना है। ठीक है, तो मामा तो लगे बच्चे इस तरह क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर बेटा चुटकी बजा के होगा बेटा। ठीक है, तो तुम सोचो कि एक चीज को सारे यही सोचना है कि P को हमेशा याद रखोगे, P को इसमें मामा बनना है। किसका बनना है? Q का मामा बनना है, मामा बनना है। तो P को मामा बनने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा? ठीक है, खाली इसी बात को सोचना है कि P को, इसमें देखोगे कि P को मामा बनना है। किसका बनना है? Q का मामा बनना है। ठीक है, तो P को अगर P जो है वो Q का अगर मामा बनना है, तो मामा बनने के लिए P को क्या करना पड़ेगा, इस बात को सोचना है। इससे ज्यादा सोचने का दरकार नहीं है। तो तुम बोलोगे अगर सर P को अगर मामा बनना है तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, पहले अगर P को अगर मामा बनना है तो P जो है वो किसी का भाई बनना पड़ेगा। अगर P को मामा बनना है तो पहले P को क्या बनना पड़ेगा? ब्रदर बनना पड़ेगा, किसी का ब्रदर बनना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जिसका ब्रदर बनेगा वो हमेशा Q को क्या निकालना चाहिए? तो Q का वो मदर निकलना चाहिए।
बेटा क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो P को अगर Q का मामा बनना है तो सबसे पहले तुम बोलोगे कि P को किसी का भाई बनना पड़ेगा। तो P को किसी का भाई बनना है और जिसका वो भाई बनेगा वो पर्सन हमेशा Q क्या होना चाहिए? मदर होना चाहिए। ये बात समझ में आया? तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि P के बाद एक ऐसा सिंबल आए ताकि उसको भाई बना सके। तो P के बाद ऐसा एक सिंबल आए ताकि P को भाई बना सके पहले किसी का। तो P के बाद एक ऐसा सिंबल को रखेंगे ताकि उसको किसी को भाई बना सके। तो भाई बनाने वाला सिंबल इसमें कौन कौन है? तो बोले भाई बनाने वाला सिंबल इसमें तुम देखोगे केवल एक ही है, वो जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। भाई बनाने वाला सिंबल यहां दिखाई दे रहा है। देखो यहां बोल रहा है कि A माइनस B, इसका मतलब होता है कि A इज द ब्रदर ऑफ क्या बेटा? B है। तो ब्रदर बनाने का एक ही सिंबल है, वो क्या है? माइनस है। अगर P को अगर किसी का माइनस बनना है तो P के बाद हमको एक ऐसा सिंबल रखेंगे ताकि उसको बड़ा भाई बना सके। तो ये भाई बनाने वाला सिंबल कौन है? माइनस है। मतलब P के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? तो P के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। तो P के बाद अगर केवल माइनस आना चाहिए तो ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन में P के बाद केवल माइनस दिखाई दे रहा है। तो तुमको साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी ही के एक ऐसा ऑप्शन है जहां P के बाद क्या दिखाई दे रहा है? माइनस दिखाई दे रहा है। और कहीं पर भी P के बाद कोई सिंबल, देखो इस वाले ऑप्शन में P के बाद ऐसा कोई सिंबल ही नहीं है। तो P के बाद हमेशा माइनस ओरिएंटेड सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ तो हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, देखो P के बाद हमेशा माइनस होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं दे रहा, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या बड़ा इसका राइट आंसर होगा। अगर इस तरह से अगर एनालाइज करना सीख गए तो ब्लड रिलेशन किस तरह क्वेश्चंस को डील करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और क्या दिया उसमें। हाँ, ये जो पार्ट है आपका सेलुलरिज्म का पार्ट है और ये मान के चलिए कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल जितना भी अभी एग्जाम पेंडिंग पड़ा है, सभी एग्जाम में आपको कम से कम एक सेलुलरिज्म से क्वेश्चन डेफिनेट पूछेगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं लिया हूं ये भी प्रीवियस ईयर का सीजीएल का ही क्वेश्चन उठाया हूं फॉर सीएचएल एग्जाम के लिए। तो ऐसे तो अगर आप लोग बैंकिंग स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इस तरह का सेलुलरिज्म क्या होगा? चुटकी बजा के आप आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा एसएससी वगैरह के स्टूडेंट हो तो एसएससी में क्या होता है कि बच्चे लोग रीजनिंग के ज्यादा फोकसिंग नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे लोग इस तरह के क्वेश्चंस में गलती कर लेते हैं। लेकिन बैंकिंग वाला स्टूडेंट को इस तरह क्वेश्चंस में डील गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखोगे, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें बोला कि सम पेपर और पेन। ठीक है, तो सम पेपर, ठीक है, सम पेपर और पेन। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि ऑल पेंसिल और पेन, सारा पेंसिल जो है, ठीक है, ये पेंसिल है। ऑल पेंसिल और पेन। ठीक है, तो पहला चीज में बोला जा रहा है इसके अंदर में कि सम पेन और क्या लिखा बेटा? सम पेन और पेंसिल। अगर पूरा का पूरा पेंसिल अगर पेन में है, अगर पूरा का पूरा पेंसिल अगर पेन में है तो पेन का कुछ पार्ट पेंसिल में तो होगा ही। तो ये वाला कंक्लूजन 100% क्या कर रहा है? सही चल रहा है। नेक्स्ट बोलेंगे सम पेन और पेपर, तो सम पेन और पेपर, तो सम पेन और पेपर तो साफ शो कर रहा है। तो ये वाला भी 100% क्या मेरे लिए सही है। तो इस पार्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बोथ होगा। तो बोथ मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, खटैक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलो, जैसे कि हमारा जो सेगमेंट था उस सेगमेंट में बताए थे, हम लोग को देखोगे कि सेगमेंट बताए थे कि कम से कम मिसिंग नंबर से आपको क्वेश्चंस लेंगे। तो ये सेगमेंट का अंतिम दौर में है। तो यहां पर मैंने मिसिंग नंबर से लगभग
3 प्रश्नों को लिया गया, वो 3 प्रश्न है वो एसएससी सीजीएल और सीएचएल में पूछा गया है। जो पहला ये वाला सर्किल वाला, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, बच्चे इस तरह का प्रश्न देख के वो भयभीत हो जाते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो एक परिवार को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमको हमेशा याद है इस फैमिली का मुखिया बेटा ये देखो, ये दोनों नंबर इस फैमिली का मुखिया ये वाला है। ये क्या मुखिया है, ये क्या मुखिया है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें डायग्राम को खाली सोचना है कि खाली इसको रख के सोचेंगे, इसको रखें ये वाला कि 7 और 3 के साथ क्या किया जाए ताकि 64 बना सके। 7 और 3 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको 64 बना सके। तो तुम सोचो उसी तरह हम लोग देखोगे कि 8 और 11 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि उसको 36 बना सके। उसी तरह 5 और 5 वैसा क्या किया जाए उसको 0 बना सके। तो इस बात को सोचो तो तुम बोलोगे कि 7 और 3 को क्या करेंगे। अगर मान लेते हैं कि नॉर्मली एक चेस चेक कर बेटा, यहां पर ये जो तीनों नंबर दिखाई दे रहा है वो किसी ना किसी का क्या है स्क्वायर दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कि 36 जो वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 0 किसका स्क्वायर होता है, तो बच्चा 0 0 का स्क्वायर होता है, कल समझना है, ठीक है। और 64 बेटा किसका स्क्वायर होता है, तो 64 जो होता है, एक बार बिठा देते अच्छा से समझिएगा आप लोग। चलिए यहां देखें, ठीक है। इसमें देखोगे कि 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। 64 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। और 0 किसका स्क्वायर होता है, 0 को होता है। तो हमको चेक करना है कि इन दोनों नंबर को साथ ऐसा क्या किया जा सके ताकि 8 बना सके। तो तुम बोलोगे सर 8 बनाने के लिए, अब देखो समझ में आएगा कि सर इन दोनों इसको अगर इसके साथ माइनस कर दिया जाए, 7 को -3 कर दिया जाए तो कितना होगा, 4 होगा। अगर उस 4 का इंटू 2 से कर दिया जाए, थोड़ा ठीक से समझेंगे, तो तुम बोलोगे 7 का माइनस अगर 3 से कर दे तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। 4 आया कि नहीं। अगर उस 4 का मल्टीप्लाई अगर 2 से कर देंगे तो 8 होगा और उस 8 का यहां स्क्वायर किया जा रहा है। उसी तरह बोलेंगे कि सर 8 का माइनस अगर 2 से कर दिया जाए तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना, नहीं हो रहा, 6 होगा, ठीक है, पक्का, हाँ पक्का। 8 के माइनस 2 से करेंगे 6 होगा और उसी 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। तो आगे चलते कोई बात है, देखते हैं और क्या क्या लॉजिक सेट हो रहा है कि इसको देखेंगे, इसको बाद में करते हैं। यहां पर क्या होगा, बोलेंगे कि से 11 का माइनस अगर 8 से कर देंगे तो कितना होगा। 11 का माइनस अगर 8 से करते हैं तो 3 होता है। अगर उस 3 का इंटू 2 से करते हैं तो क्या होता है, 6 होता है और इसी 6 का स्क्वायर किया गया यहां पर। क्लियर है। उसी तरह यहां देखेंगे कि सर 5 का माइनस सर 5 से करेंगे, ठीक है ना, तो 0 होगा और उसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और उसी 0 को फिर 0 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो यही चीज बेटा हमको यहां करना है कि नहीं। पहले 8 को 2 से माइनस करेंगे, 6 होगा, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ऑलवेज बेटा क्या आएगा तुम्हारा, 12 आएगा। 12 आएगा, बोला हाँ सर 12 आएगा और उसी 12 का स्क्वायर तुम करोगे तो कितना होगा, 44 होगा, मतलब 144 होगा कि नहीं। तो आपका इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 144 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भैया, आपका डी चलाएगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट 10 नंबर। अब गौर से देखो कि इस तरह का जो स्टार होता है, अपने एक बच्चे के एक सीरियल था शक्तिमान, शक्तिमान शक्तिमान, इस तरह का था कि नहीं। तो अक्सर शक्तिमान का जो चेस्ट था इसी तरह का स्टार बना हुआ था और इसीलिए इसका नाम पड़ गया शक्तिमान का स्टार। ऐसे तो नॉर्मल स्टार अलग होता है, शक्तिमान का स्टार अलग होता है। तो कहने का बस मतलब है कि जब शक्तिमान का स्टार हो तो कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये भी एक मिसिंग नंबर का है। तो
जब भी आपको शक्तिमान के स्टार दिखाई दे तो इसमें अक्सर क्या होता है कि दो फंडा अप्लाई होता है। पहला फंडा जो इसमें अप्लाई होता है, पहला फंडा आप लोग देखोगे कि इसके अंदर में कि सीरीज का फंडा अप्लाई होता है। क्या होता है? सीरीज का। और दूसरा फंडा अप्लाई होता है अपोजिट का। क्या फंडा अप्लाई होता है? अपोजिट का। इसमें दो तरह का फंडा आपको अप्लाई होते हुए दिखाई देगा। एक सीरीज, मतलब इन सभी नंबरों में को क्या करना है? एक सीरीज के अंदर में ढालना है। नहीं तो कभी कभी अपोजिट होता है, मतलब 9 का इसके साथ, इस नंबर के साथ इसके साथ, और इस नंबर के साथ इसके साथ। ठीक है, तो चलिए सीरीज क्या बोलता है? तो सीरीज बोलता है कि इसमें देखेंगे इसको, इस नंबर को कैसे लिखेंगे ताकि सीरीज में कन्वर्ट हो जाए। तो सर शुरुआत अगर 9 से करते हैं तो 9 के बाद यहां पर 12 लिखना होगा, उसके बाद यहां 18 लिखना होगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर 54 लिखना होगा, यहां पर 102 लिखना होगा। ठीक है, और यहां देखेंगे बस 102 लिखेंगे। और ये कहीं ना कहीं आपका एक सीरीज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीरीज में क्या बोलेंगे? सर इसके साथ अगर 2 इंटू कर दिया जाए और 6 माइनस कर दिया जाए तो 102 होगा, 102 होगा। उसी तरह इसका इंटू 2 से कर दिया जाए, माइनस 6 कर देंगे तो 18 होगा। इसी तरह इसका इंटू 2 से कर देंगे तो माइनस 6 कर देंगे, कितना होगा? 12 होगा। तो उसी तरह 18 के इंटू अगर 2 से कर देंगे और माइनस 6 कर देंगे, कितना बेटा? आपको 30 होगा, 30 होगा। तो यहां पर पार्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 30 होगा, 30। तो मतलब क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, खटाक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह क्या होता है? सीरीज का फॉलो कर रहा है। अगर ये नहीं हो तो फिर अपोजिट होता। अपोजिट क्या होगा? यहाँ 9 है तो यहाँ पर 18, तो समझ आया कि इसका दुगना हो रहा है। यहाँ 12 तो यहाँ 24, तो इस तरह का लॉजिक बिल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपोजिट में भी आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आज क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। चलो, इस तरह का डायग्राम में क्या होता है कि सबसे इसका मेन नंबर ये होता है, इसका उत्पत्ति जो होता है, इनके नंबर, इन सभी चारों नंबर से मिलकर इसका उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप लोग देखोगे ये वाला, इस नंबर का उत्पत्ति जो होता है इन दोनों नंबर से होता है। उसी तरह आप लोग देखोगे कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन, इसका जो उत्पत्ति होगा, इसका जो उत्पत्ति होगा यहां पर दिए गए नंबरों के साथ होगा। यहां पर जितना नंबर दिया इनके साथ इसका उत्पत्ति होने वाला है। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि 16, मतलब बोल सकते हैं कि 16, 3, 4 और 8, इन नंबरों के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इनको क्या बना सके? हम लोग एक बना सके। सोचो क्या कर सके? तो तुम लोग बोलोगे सर देखने को अगर मिल रहा है तो अगर सिंपलिटी देखिएगा कि इन तीनों नंबर को अगर जोड़ दिया जाए और इसके साथ इसको माइनस कर दिया जाए तो एक आ रहा है। देखिए 8 4 12, 12 और 3 कितना? 15, 15 से माइनस 16 करें तो क्या हो? 1 हो रहा है। परफेक्ट मेरा आ रहा है। क्या लॉजिक सभी में अप्लाई हो रहा है? प्लस सभी में अप्लाई हो सकता है। तो मतलब 20, ठीक है, यहाँ 5, यहां पर 3, यहां पर 4। तो मालूम है कि इनके साथ इसको ऐड करेंगे तो इन सभी के साथ ऐड करेंगे तो 4, 5 और 4 9, 9 3 कितना होता? 12, 12 में से 20 जाएगा कितना होगा? तो बोलोगे 12 में से अगर 20 जाएगा तो 8 होगा। तो सर डेफिनेट सर हमको यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? तो उसी तरह बताना है कि यहाँ पर बेटा कौन सा नंबर होगा। तो सर हमको मालूम चल गया 18, यहाँ पर क्या होगा बेटा? 5 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर 6। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है? तो सर बोलने की दरकार ही नहीं है। तो 5 और 4 9, 9 5 15, 15 मतलब यहाँ पर क्या होगा? आंसर बेटा आपका 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा गलती है, क्या ये लगता है प्रीवियस वाला सम्स का ही ऑप्शन पुटअप हो गया है, ये वाला सम्स का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो पार्टिकुलर जो आंसर होगा आपका क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। मतलब इसका आंसर जो होने वाला वो क्या है बच्चा लोग? 3 होने वाला है, 3। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसा लगा क्लास?
कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और ये क्लास आज ये बोल सकते हैं सेजल्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो जा चुका है, उसको बार बार उसको देखिए। देखने के बाद कुछ भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट करके जरूर बोलिए, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या होना इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो आज क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आज क्लास इतना ही। जय हिंद दोस्तों।